आज प्रथम और राधिया घर के असली कागज लेकर सीधे कलावती, मोंटू और बबलू के सामने पहुंचते हैं। प्रथम कागज दिखाते हुए ढीठ आवाज में कहता है, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। इस घर के असली कागज हमारे पास है। अब तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलेगी। पुलिस किसी भी वक्त तुम्हें गिरफ्तार करने पहुंचने वाली होगी। यह सुनते ही कलावती, मोंटू और बबलू के चेहरों का रंग उड़ जाता है। तभी राधिया प्रथम से कहती है, प्रथम सर, अभी इन्हें पुलिस के हवाले मत कीजिए। इन्होंने मेरे साथ जो अपमान किया था उसका एहसास इन्हें भी होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि यह अपने के पर ऐसा पछताए कि जिंदगी भर उसे भूल ना सके। इसके बाद राधिया कलावती, मोंटू और बबलू की तरफ देखकर कहती है, याद है तुम लोगों ने मुझे घोड़ी बनने पर मजबूर किया था और खुद सिंहासन जैसी कुर्सी पर बैठकर मुझसे उसे खिंचवाया था। आज वही सब तुम्हें करना होगा। तुम तीनों अपने चेहरे पर काली कालिया पोतो और पूरे मित्तल परिवार के सामने उसी तरह कुर्सी पर खींचोगे, तभी तुम्हें अपने किए की अपमान का एहसास होगा। राधिया की यह बात सुनते ही कलावती, मोंटू और बबलू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तीनों के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है और उन्हें पसीने छूटे जाते हैं। उन्होंने समझ आ जाता है कि अब उनके बुरे कर्मों का हिसाब चुकाने का समय आ गया है। जैसे ही राधिया की बात खत्म होती है, पूरे मित्तल हाउस में सन्नाटा छा जाता है। कलावती, मोंटू और बबलू एक दूसरे का चेहरा देखते लगते हैं। उनके आत्मविश्वास की जगह अब डर साफ दिखाई दे रहा था। मोंटू गुस्से में बोलता है, तुम हमें डरा रही हो, हम किसी से नहीं डरते। प्रथम शांत लेकिन सख्त आवाज में कहता है, डर हमसे नहीं अपने कर्मों से होना चाहिए। अब हर सच सामने आएगा। ओमकार जी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, जिस घर को तुमने लालच और झूठ से तोड़ने की कोशिश की, आज उसी घर में सच की जीत होगी। कलावती अचानक घुटनों पर बैठ जाती है और कहती है, राधिया हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। राधिया उसकी ओर देखती है और कहती है, गलती और अपराध में फ़र्क होता है। गलती अनजानों में होती है, लेकिन तुम लोगों ने सोच समझकर हर कदम उठाया था। तभी प्रथम सभी के सामने घर के असली कागज रखते हैं और एक एक दस्तावेज दिखाते हैं। साथ ही मोबाइल में मौजूद वीडियो और रिकॉर्डिंग भी चलाते हैं, जिनमें कलावती, मोंटू और बबलू की साजिशों की बातें साफ सुनाई देती है। पूरा मित्तल परिवार सख्त रह जाता है। रजनी जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती हैं, हमने इस घर को परिवार समझा, लेकिन तुम लोगों ने इसे सिर्फ दौलत समझा। कलावती रोते हुए कहती है, हमें एक मौका दे दो। राधिया जवाब देती है, मौका तुम्हें कई बार मिला है था, हर बार तुमने विश्वास तोड़ा है। अब फैसला कानून करेगा। बजती है। दरवाज़ा खुलते ही पुलिस इंस्पेक्टर, 2 कांस्टेबल अंदर आते हैं। इंस्पेक्टर कहते हैं, हमें शिकायत और सभी सबूत प्राप्त हो चुके हैं। अब आगे की कार्रवाई कानून के अनुसार होगी। मोंटू भागने की कोशिश करता है, लेकिन कांस्टेबल उसे तुरंत रोक लेते हैं। बबलू घबराकर कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो इनके कहने पर चल रहा था। इंस्पेक्टर सख्ती से कहता है, जो भी कहना है थाने में और जांच के दौरान करिए। कलावती रोते हुए पूरे परिवार से माफ़ी मांग रही थी। राधिया शांत स्वर में कहती है, माफ़ करना या ना करना हमारे हाथ में, लेकिन कानून की प्रक्रिया अपना काम करेगी। पुलिस तीनों को अपने साथ ले जाने लगती है। जाते जाते मोंटू पीछे मुड़कर कहता है, हम वापस आएंगे। प्रथम उसकी ओर देखकर कहता है, अगर लौटना तो सच और ईमानदारी के रास्ते पर लौटना। तीनों को पुलिस अपने साथ ले जाती है। उनके जाते ही घर में पहली बार सुकून का माहौल बनता है। दादी भावुक होकर राधिया के सिर पर हाथ रखती है और कहती है, आज तुमने सिर्फ घर ही नहीं बचाया, बल्कि हमारे परिवार का विश्वास भी बचा लिया। पूरा परिवार राधिया और प्रथम की ओर गर्व से देखता है। प्रथम मुस्कुराकर कहता है, यह जीत किसी एक की नहीं, पूरे परिवार की है। जब परिवार एकजुट हो जाए तो सबसे बड़ी साजिश भी हार जाती है। सभी भगवान के मंदिर में जाकर धन्यवाद देते हैं।